Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I'm your chemistry teacher Mohammed Naeem from the Peace Group of Schools and Colleges. मुझे 10th क्लास केमिस्ट्री जो KPK बोर्ड है उसका एक बेहतरीन किस्म का चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चैप्टर हमारे पास एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है। वैसे 9th और 10th को मिला के 11 है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये 3rd चैप्टर है 10th की बुक का। हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुझे हम लोगों ने ना 9th की केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि क्या होती है। बड़ी एक सॉलिड किस्म की हमारे पास एक फील्ड है, एक ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री की। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मुझे थोड़ा सा मैंने उसके लिए आपके लेवल के लिए थोड़ा सा मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, लिमिटेड रहेंगे हम लोग। वर्ड प्रेजेंटेशन किसने प्रेजेंट किया, डेफिनेशन क्या, एग्जांपल्स और फिर एक्सेप्शंस के ऊपर आ जाएंगे। बच्चे हम लोग क्या कहते हैं कि बेसिकली 1803 के अंदर एक बंदा है जॉन जैकोब बर्जीलियस, जॉन जैकोब बर्जीलियस। ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले 1803 के अंदर एक वर्ड यूज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बेसिकली उसने कहा कि आपके पास जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं ना, उसने कहा कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनका ओरिजिन दो टाइप का हमारे पास है। कुछ ऐसे होते हैं दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहां से ऑब्टेन होते हैं बच्चे, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसने बोला कि जो लिविंग से हासिल होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। इन्हीं को नाम दिया ऑर्गेनिक का और इन्हीं को नाम दिया इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक ऑर्गन से निकला वर्ड है। ऑर्गन बेसिकली हमारे पास लिविंग की एक प्रॉपर्टी है, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रेजेंटेशन जॉन जैकोब बर्जीलियस 1803 के अंदर इसमें वर्ड यूज किया। केमिकल सब्सटेंसेस दो टाइप के, कुछ लिविंग से हासिल होते हैं, कुछ नॉन लिविंग से हासिल होते हैं। लिविंग से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को नाम दिया ऑर्गेनिक का, और नॉन लिविंग से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को नाम दिया इनऑर्गेनिक का। तो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग बोले, अगर हम बाय डेफिनेशन पहली डेफिनेशन इसकी करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस कह सकते हैं ऐसा, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले सब्सटेंसेस को अभी अभी हमने नाम दिया था ऑर्गेनिक का वहां पे टॉप पे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इन्हीं की स्टडी जो होगी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन आई इस डेफिनेशन के अंदर ना, कुछ प्रॉब्लम आया हमारे पास कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक बाद में डिस्कवर हुए, खैर उसकी आगे जाके हम लोग हमारे पास है एक बोलर वर्क है लैब के अंदर, उसका मतलब जो काम था। लेकिन उसको छोड़ के अगर हम बात करें ना इसके अंदर, तो कुछ एक्सेप्शंस के अंदर ना ये डेफिनेशन जो गलत हुई, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस थी। लाइक अगर हम लोग बात करें, हमारे पास कुछ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लाइक आप लोग अगर बात कर लें फर्टिलाइजर्स की,
आप बात कर लें फर्टिलाइजर्स की, तो ये आपके पास सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लाइक बहुत सारी मेडिसिन की बात कर लें, लाइक आप लोग को हमारे पास क्या होता है, लाइक कार्बन जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यूज इन टायर्स, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास हेलाइड्स हैं। अच्छा, हेलाइड जितने भी है ना, ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं। तो ये तो लैब में सिंथेसाइज होते हैं, इंडस्ट्री में सिंथेसाइज होते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक। तो फिर ये वाली डेफिनेशन हमारी सही नहीं होती है कि स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमें नई डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ा। तो वहां पे नई डेफिनेशन में निकालने के लिए एग्जांपल्स के ऊपर जाऊंगा। तो एग्जांपल मेरे पास ना, एग्जांपल्स के दो सेट आते हैं, दो सेट में बना लेता हूं। एग्जाम्पल के दो सेट कैसे बना लेता हूं, लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, मेरे पास एक कंपाउंड है C2H6, मेरे पास एक कंपाउंड है C3H8, मेरे पास एक कंपाउंड है C4H10, मेरे पास एक कंपाउंड है C5H12। सेम मेरे पास एक और कंपाउंड है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। सेम मेरे पास एक और कंपाउंड है C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। सेम मेरे पास एक और कंपाउंड है C6H6। अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी आपको ये कंपाउंड नजर आ रही हैं, ये किस चीज से बने होते हैं? तो हम लोग इनके बारे में लिखते हैं कि दे आर मेड ऑफ डस्ट। किस चीज से? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी वजह से ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हो गए जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन मिलता है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को यूज करके, लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है C2H6, अगर मैं इसी C2H6 को लूं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो ये मेरे पास दो कार्बन हो गए, इसके अंदर 6 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, 6 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, ठीक है। अभी अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे, अगर मैं यहां पे मुख्तलिफ ग्रुप लगाऊं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? C2H5 बच जाएगा। और C2H5 के साथ अगर मैं और ग्रुप्स लगाऊं, लाइक मेरे पास देखिए C2H5 है, C2H5, 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 इसके साथ में मुख्तलिफ ग्रुप्स लगाता हूं। लाइक मैंने उसकी जगह पे H की जगह पे Cl लगाया, तो ये बन गया C2H5Cl। यहां पे मैंने Cl लगा दिया H की जगह पे, तो क्या बन गया? C2H5Cl। अगर मैं वहां पे OH लगाता हूं तो बन जाएगा C2H5OH। अगर मैं यहां पे SH लगाता हूं तो बन जाएगा C2H5SH। अगर मैं NH2 लगाता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहां पे Br लगाता हूं तो ये बन जाएगा। तो बेसिकली ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, बेसिकली ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते थे। कैसे बनाए गए? बनाए गए हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह पे नया ग्रुप लेके आए हम लोग। इसका मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए कंपाउंड्स हैं। ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है डिराइवेटिव्स का। ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है डिराइवेटिव्स का। तो यहाँ पे दो किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आ गए, हाइड्रोकार्बन और उसके डिराइवेटिव। तो फिर हमारी नई डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन जो सही वाली है, कि हम लोग क्या कहते हैं उसे? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर derivatives is called organic chemistry. Study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी होती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली, इसकी हिस्ट्री भी हम लोगों ने देख ली है। बच्चे एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं
that have carbon but still they are inorganic। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। अब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, लाइक हम लोग बात कर लेते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेट मी चेक द माइक, ओके इट्स वर्किंग। CO है, CO2 है, CS2 है, मतलब कार्बन के ऑक्साइड हैं, सल्फाइड हैं, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमारे पास है डायमंड, इसके अलावा ग्रेफाइट, ठीक है, नैनो ट्यूब्स होती हैं, ग्रेफीन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरह मेटल के कार्बोनेट्स, मतलब एग्जाम्पल दो तो Na2CO3 ये मेटल का कार्बोनेट है। सेम मेटल के बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह मेटल के साइनेट्स, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट्स। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, साइनेट्स का मतलब होता है जिनमें CN मौजूद हो, आइसोसाइनेट OCN हो और SCN हो। तो ये सारे कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसी क्या रीजन है कि आपसे सवाल हो सकता है कि राइट द एग्जांपल, राइट द नेम्स ऑफ दोस कंपाउंड दैट इवन दो दे हैव कार्बन बट स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक। ऐसा क्यों होता है बच्चे? एक बात याद रखें, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑर्गेनिक, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑर्गेनिक इट मस्ट हैव कार्बन, कार्बन तो मस्ट है। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक वाली, क्या मतलब, उसको आग लगनी चाहिए। द कंपाउंड, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑर्गेनिक, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कब हो सकता है? दो शरायत हैं, एक उसके अंदर कार्बन हो और एक उसको आग लगे। बच्चे ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको आग नहीं लगती है, प्रॉपर्टी शो नहीं करते ऑर्गेनिक वाली। बात जगह पे हमें कहा जाता है कि भाई इनके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो बच्चे एग्जांपल वहां पे दे सकते हैं कि CCl4 भी तो ऐसा कंपाउंड है जिसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन बल्कि है ही नहीं सर ऐसे। तो ये भी तो ऑर्गेनिक है हमारे पास। तो हाइड्रोजन शर्त नहीं है, याद रखिए। कार्बन हो और उनको आग लगनी चाहिए, इन सबको आग नहीं लगती है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ऑर्गेनिक। हम क्या कहते हैं एक्सेप्शन में कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है बट स्टिल इनऑर्गेनिक है, ये सारे के सारे। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट डू नॉट हैव कार्बन बट स्टिल कंसिडर्ड ऑर्गेनिक। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है नहीं बट फिर भी उनको ऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता है। उनमें हमारे पास क्या क्या कंपाउंड्स आते हैं बच्चे? उसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स आते हैं ना, दैट इज हाइड्राजीन। क्या फार्मूला होता है? N2H4। क्या स्ट्रक्चर है देखें, N हो गया और N हो गया, ये वाला, इधर दो हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन। इसमें कार्बन नहीं है बट स्टिल ऐसा कंपाउंड ये वाला ऑर्गेनिक कंसिडर होता है। और सेम हमारे पास एक और कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या होता है हमारे पास? NH2OH, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। देखें क्या स्ट्रक्चर होता है, एक H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों में कार्बन नहीं है बट स्टिल ऑर्गेनिक कहलाते हैं। तो वैसे हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी डेरिवेशन हमने पढ़ी थी कि जॉन जैकोब बर्जीलियस ने किया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक, जो लिविंग से नहीं होते, हत्या नहीं होते, वहां पे वो इनऑर्गेनिक कहलाए। तो हमने कहा पहले डेफिनेशन हमने पुरानी डेफिनेशन की कि स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट हमारे पास कुछ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, यूरिया बनता है हमारे पास, खादें बनती है। फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास जो क्या था फर्स्ट सिंथेटिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज यूरिया। फ्रेडरिक वोलर ने किया। आगे जाके इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। फिर हमने एग्जांपल देखी कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, तो नई डेफिनेशन हमने कही कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने एक्सेप्शंस दिए कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है बट स्टिल ऑर्गेनिक नहीं है, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन नहीं है बट स्टिल दे आर ऑर्गेनिक, रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा बच्चे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट लाजमी करना है। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी होती है, कोई आंसर क्वेश्चन करना हो तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में कर देना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बच्चे।